वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर फ्रॉम शरद कुमार इंग्लिश हाई स्कूल। सो आज हम 10th का मराठी पढ़ रहे हैं। ओके, लेसन नंबर 11 जंगल डायरी। ओके, डायरी मतलब क्या है? जो भी आप लोग क्या करते हैं, जैसे कि दिन में कुछ भी काम करें तो रात में क्या करते हैं, एक डायरी में नोट डाउन करके रखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डायरी। तो एक जो राइटर है, राइटर क्या करते हैं, जो भी जंगल में जाके अलग अलग प्रकार के एनिमल्स का ऑब्जर्वेशन करके उनको जो भी अच्छा लगे पॉइंट, वो क्या करते हैं, डायरी में नोट आउट करते हैं। इसलिए उन्होंने क्या लिखा है कि जंगल डायरी। जो डायरी दे रहे जो नोट्स, इसको क्या बोले कि जंगल डायरी। राइटर्स का नेम क्या है, अतुल धामनकर। 1972 में उनका जन्म हुआ है। तो इनके बारे में देखो बताया है कि प्रसिद्ध वन्यजीव संशोधक। वन्यजीव मतलब क्या, जो भी जंगल में जीव रहते, जो एनिमल्स रहते, उनके ऊपर क्या करते हैं, वो रिसर्च करते कि ये जो अलग अलग प्रकार के एनिमल्स है तो कहाँ जाते, कैसे रहते, क्या खाते, ये सब उसका ऑब्जर्वेशन करके वो डायरी में लिखते हैं। तो अभी देखो, लेखक आणि छायाचित्रकार, जो क्या है, रायटर है और छायाचित्रकार है। त्यांनी गेल्या 25 वर्षापासून ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प TATR मध्ये वाघांचा अभ्यास केलेला आहे। कब, जो ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प है, उन्होंने व्याघ्र प्रकल्प, व्याघ्र मतलब क्या, वाघ, टाइगर, और प्रकल्प मतलब क्या, प्रोजेक्ट। तो उन्होंने क्या करे, इसका स्टडी किया है। तर राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड आणि गुजरातमधील अनेक उत्कृष्ट जंगलांना त्यांनी भेटी दिल्या आहेत। कहा के, जो भी पश्चिम बंगाल है, राजस्थान है, उत्तराखंड है, गुजरात है, यहाँ के जो भी जंगल है, उन्होंने क्या करे, उस जंगल को विजिट दी है। त्यांची वाघ मृगकथा, नवरंगाचं घरट, अरण्याचे अंतरंग, महाराष्ट्रातील वन्यजीव, ताडोबा वाघांचे जंगल, जंगलाची डायरी, मार्जार कथा, हे वन्यजीव विषयक पुस्तकें प्रसिद्ध है। सब बुक्स उन्होंने क्या करे, लिखे हैं, और वो बुक्स सारे क्या है, पब्लिश है। ओके, तो प्रस्तुत पाठात मतलब इस लेसन में दिया क्या है, लेखकाने जंगलाच्या डायरीतील काही अनुभव सांगताना जो भी डायरी है वो क्या करते, जंगल में क्या एनिमल्स का क्या करते, नोट डाउन करते, इसलिए वो डायरी को उन्होंने क्या नाम दिया है, जंगल डायरी। तो उसमें के कोई अनुभव है, एक्सपिरियन्स हो, क्या कर रहे, बता रहे। तो प्राण्यांचे निरीक्षण करताना आलेल्या चित्तथरारक प्रसंगांचे वर्णन, जो भी एनिमल्स का ऑब्जर्वेशन कर रहे उसी टाइम पे उनको कौन कौन से एक्सपीरियंस आए, उसका वर्णन इन्होंने इस लेसन में दिया है। ओके, तसेच वाघिणीमध्ये दडलेल्या मातृत्वाचे रोमहर्षक वर्णन आलेले आहे। तसेच इसमें जो लेपर्ड रहता है उसके बारे में क्या करे, उसको जो 4 बच्चे रहते छोटे छोटे, तो वो बच्चों के लिए क्या करते हैं, इस लेसन में वो बताया है। तो देखो, तारीख मतलब डेट, 27 मे 1997, 27 मे 1997 में, वेळ सकाळी मतलब मॉर्निंग का टाइम था, कब का, 6 to 9:30, कोळसा परिक्षेत्र ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प चंद्रपुर। कहा ये प्रकल्प, जो व्याघ्र प्रकल्प है, टाइगर प्रोजेक्ट, कहा का, अंधारी व्याघ्र प्रकल्प चंद्रपूर में। तो आज पहाटेच कोळसावन विश्रामगृहातून बाहेर पडलो। तो मॉर्निंग में हो, कोळसा वन एक स्पॉट का नेम है, विश्राम गृह मतलब क्या, रेस्ट हाउस, वहां से वो निकले, किस लिए, जो भी एनिमल्स है वो उनका ऑब्जर्वेशन करने के लिए निकले, जंगल में जाने के लिए। तो गावातून टोंगे वनरक्षक आणि त्यांचा सहकारी वनमजूर येताना दिसले। तो वनरक्षक, वनरक्षक मतलब क्या, जो भी फॉरेस्ट सिक्योरिटी रहता है, रक्षक मतलब क्या, सिक्योरिटी, आणि त्यांचा सहकारी वनमजूर, वनमजूर मतलब क्या, जो वन फॉरेस्ट वर्कर जो रहता है, वन में काम करने वाला, जंगल में काम करने वाला, उसको बोलते हैं वन मजदूर, फॉरेस्ट वर्कर। तो वो दोनों वहां से आते हुए दिखाई दिए, किसको, रायटर को। वनरक्षक येताच आम्ही डावीकडे जाणारा झरी रस्ता धरला। तो वनरक्षक आते ही उन्होंने क्या करे, जैसे कि रोड के नेम रहते ना, MG रोड, तिलक रोड, वैसे ही उनका जो वहाँ का जो रोड है, उसका रोड का नेम क्या है, झरी रोड। तो वो रास्ते से जाने लगे। तर समोर चालणारा वनमजूर अचानक थमकला। जो भी वनमजूर था, फॉरेस्ट वर्कर था, वो अचानक थबकला मतलब वहाँ रुक गया। तर मी प्रश्नार्थक नजरेनं पाहिलं। तो मैंने क्या किए, कि ऐसे देखे कि ये क्यों रुक गया, ऐसे करके। तर त्यानं रस्त्याकडं बोट दाखवलं। तो उन्होंने क्या करे, रस्ते की तरफ अपनी उंगली दिखाई, की नुकत्याच गेलेल्या एका मोठ्या बिबळ्याची ताजी पावलं तिथं उमटली
तो उसके जो ये जो है फुटप्रिंट्स है वो वहाँ उनको दिखाई दे रही, किसकी, जो लेपर्ड है उसकी। उसकी वजह से उनको समझ में आ गया कि वो अभी अभी वहाँ से गया है करके। तो हा एक नर असून आम्ही पोहोचण्याच्या तासाभरा आधीच इथून गेला असावा। नर मतलब क्या, जो मेल लेपर्ड है वो 1 घंटे के पहले यहाँ से चला गया, ऐसे उसके जो पाव के निशाने वहाँ से उनको पता चला। कि मी चौफेर पाहिलं मतलब 4 दिशा में उन्होंने क्या करे, यहाँ वहाँ देख लिए, बट मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया, मतलब मला काही दिसलं नहीं, मतलब उनको कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तो वहाँ से वो चला गया था, कौन, लेपर्ड। अचानक मला जंगलाच्या कोपऱ्यावर थोडीशी हालचाल जाणवली, तो अचानक से मुझे जंगल के एक कॉर्नर पे थोड़ी सी हलचल, मतलब वहाँ है कोई, तो ऐसे उनको समझ में आ गया। तर मी सगळ्यांना हातानंच थांबायची खून केली, मतलब ऐसे हाथ से उन्होंने क्या करे कि यही रुको, ऐसे उन्होंने बताया। की दूरबीन डोळ्यांना लावल्यावरती हालचाल स्पष्ट झाली, तो उन्होंने दूरबीन के थ्रू देखे, तो उनको वो जो हलचाल है, मूवमेंट है, वो वहाँ दिखाई दी की वहाँ कोई तो है करके। तिथं एक तेंदूच्या झाडाखाली बांबू मध्ये बिबळा बसला होता। तर तेंदू, तेंदू एक क्या है, पेड़ का प्रकार है, नाम है, ओके। तो बांबू मध्ये बिबळा बसला होता। बिबळा मतलब क्या, जो टाइगर है उसकी एक दूसरी जात रहती है, सिल्लीफर्ड, ओके। पण त्याचा रंग आसपासच्या परिसराशी एवढा मिळून मिसळून होता की त्याची शेपूट जरी हल्ली नसती तरी तो मला मुळीच दिसला नसता। तो उसका कलर और जो आजू बाजू का पेड़ का पत्ते का जो कलर है इतना मैच था कि वो थोड़ा भी नहीं हिलता, तो मुझे समझ में नहीं आता कि वहाँ के बेटा है करके। तो त्याची पाठ आमच्याकडं होती, त्यामुळे त्यानं अद्याप आम्हाला पाहिलं नव्हतं। तो जो लेपर्ड बैठा था वहाँ उसके पीछे ये लोग खड़े थे, इसलिए उसने उनको नहीं देखा था। पण तेवढ्यात टोंगे वनरक्षकांचा पाय एका वाळक्या काटकीवर पडला आणि कट असा आवाज आला। वाळक्या काटकीवर मतलब जो भी सूखी हुई लकड़ी रहती ना छोटी सी, उसके ऊपर जो भी वनरक्षक है उनका पैर पड़ गया, और जैसे ही पैर पड़ते ही उसकी आवाज कैसे आ गई, कट ऐसी आवाज आ गई। तो तिखट कानाच्या बिबळ्यानं तो आवाज ऐकताच वळून पाहिलं आणि एकाच झेपेत तो जंगलात अदृश्य झाला। तो उसको वो आवाज सुनाई दी और वो वहां से चला गया, ओके। तो बिबळेच्या निरीक्षणाची चांगली संधि हातची गेली म्हणून मी हळहळलो। तो जो राइटर है तो उनको क्या लगा कि अरे हाँ, मुझे ना इसका ऑब्जर्वेशन करना था और उसकी हलचल कैसी है, क्या करता है, कैसे जाता है, ये सब मुझे देखना था और डायरी में लिखना था। तो ये मेरा चांस चला गया। इसकी वजह से हळहळलो मतलब इसकी वजह से उनको थोड़ा सा सॅड फील होने लगा। की टोंगे यांना शर्मिंद झाल्यासारखं वाटलं। आम्ही लगेच पुढं निघालो और हम लोग आगे निकलने लगे। थोड्याच अंतरावर रायबाकडं जाणारा थोड्याच अंतरावर रायबाकडे जाणारा रस्ता उजवीकडे वळत होता। तो रायबा मतलब एक स्पॉट है, वहां जाने वाला जो रास्ता है वो राइट साइड में जा रहा था। तो रास्ता धरला आणि जंगल आणखीच दाट झाल्यासारखं वाटलं। तो बहुत सारे वहां पेड़ थे, बहुत घना जंगल था वहां। तो सात तिथं इथं 2-3 नाले असल्यानं झुडपांची दाटी जास्तच, मतलब बहुत सारे वहां क्या थे, पेड़ थे, तो ज्यादा ही घना जंगल था। तसंच त्या नाल्यांमध्ये थोडं पाणी साचून राहत असल्यानं तिथं कुठलाही वन्य प्राणी दिसण्याची शक्यता होती। जहाँ भी नाला रहता है वहाँ कौन सा भी एनिमल वहाँ आजू बाजू में ही रहता है, ऐसे उनको लगा। त्यामुळं आता सावधपणे पावलं टाकणं आवश्यक होतं। तो हम लोगों को सावध से जाना चाहिए था। तो कालच संध्याकाळी विश्रामगृहावर गप्पा मारत टोंगेंनी मला त्या परिसरात 4 पिल्लं असलेल्या वाघिणीबद्दल सांगितलं। तो उन्होंने कल शाम को ही मुझे बातें करते करते उन्होंने बताया, किसने, टोंगे जो है उन्होंने क्या करे बताए कि 4 पिल्लं असलेल्या वाघिणीबद्दल उन्होंने बताया। मतलब 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे वाली जो लेपर्ड है, फीमेल लेपर्ड है, वो वहाँ जंगल में आ गई है, ऐसे उन्होंने बताया।
तभी उनको ऐसा लगा कि मैं कब वहां जाऊं और कब उसका ऑब्जर्वेशन करूं, ऐसी उनको एक्साइटमेंट लगी थी। प्रचंड उष्णतेचे दिवस असल्यानं वाघासारखं जनावर पाण्याच्या आसपासच वावरतं। जब भी समर डेज रहते हैं तब भी क्या हो जाता है, जब भी जो एनिमल्स है वो क्या करते हैं, जहाँ पानी है वहाँ आसपास ही मतलब आजू बाजू में ही रहते हैं। तशातच लहान पिल्लं असल्यानं त्या वाघिणीला त्यांना पाण्यापासून जास्त दूर नेणं देखील शक्य नव्हतं। वैसे जो छोटे बच्चे लेकर जो भी लेपर्ड आई है उसको ज्यादा पानी से ज्यादा दूर नहीं गई होगी ऐसे उनको लगा। की पण लहान पिल्लं असणारी वाघीण ही या जंगलातलं सगळ्यात धोकादायक जनावर आहे। की पिल्लांच्या संरक्षणासाठी आई कुणाचा जीव देखील घ्यायला मागं पुढं बघत नाही। तो क्या बोले कि जैसे कि जो छोटे बच्चे को लेके वो आई है तो उनके बच्चों का संरक्षण करने के लिए वो क्या रहती है, सजग रहती है। किसी को भी उनके बच्चों की तरफ आने नहीं देती। अगर कोई गया तो उसकी वो जान भी लेने के लिए आगे पीछे नहीं देखती, ऐसे बोले। की 10-12 पावलं चाललो असू की मला नाल्यातील ओलसर चिखलात मांजरापेक्षा मोठ्या आकाराची अनेक पावलं उमटलेली दिसली। तो मांजरापेक्षा मतलब छोटी बिल्ली रहती है ना, उसके पैर के जैसे निशान रहते हैं ना, वैसे निशान उनको दिखाई दिए वहां। तो मी झटकन पुढं जाऊन वाकून बघितलं तो मैंने फटाक से वहां जाके झुक के देखा। तो क्या हुआ कि पिल्लाच्या पाऊलखुणा होत्या। जो भी लेपर्ड के फीमेल लेपर्ड के बच्चे हैं उनके पगमास के थे, मतलब पाव के निशान थे कि काल रात्रीचेच आहे। तो उनको ऐसे दिखाई दिया कि वो कल रात के ही है। याचा अर्थ स्पष्ट होता की वाघीण अद्याप आपल्या पिल्लांसह याच परिसरात वावरत होती। तो उनको ऐसे लगा कि यही जगह पे कहीं तो वो लेपर्ड है करके। आता मी ती पिल्ल बघायला चांगलाच अधीर झालो होतो। मुझे अधीर मतलब क्या, उनको एक्साइटमेंट लगी थी कि अभी मैं उनको देखूंगा करके। ओके, त्यामुळे आता तिकडे जाताना खूपच सावधगिरी बाळगणं आवश्यक होतं। तो मुझे ऐसा लगता था कि वो बहुत ही सावधगिरी से वहां जाना चाहिए। जमिनीवर सर्वत्र पानगळीमुळे पडलेला वाळका पाचोळा साचून होता। त्यावरून पाय न वाजवता जाणं ही एक मोठी कसरतच होती। तो क्या बोले कि पूरे पत्ते जो है, पेड़ के पत्ते जो है पूरे नीचे गिर गए थे और वो पूरे सूख गए थे। तो उसकी आवाज, उसके ऊपर पैर रखते तो कैसी आवाज आती है, ऐसी आवाज आती है। तो उसी आवाज से वो क्या करेगी, हमारे ऊपर हल्ला करेगी, नहीं तो भाग जाएगी, ऐसे उनको लगा था। इसलिए वो बहुत ही सावधगिरी से वहां से जा रहे थे। ओके, वाव! अचानक नाल्याच्या पलीकडून आलेल्या या बारीक आवाजानं मी जागीच थबकलो। तभी उनको वहां से आवाज आ गई, कैसे वाव करके। तो माझ्या अंगावर सरसरून काटा आला। 1 वर्षाच्या वाघांच्या अभ्यासानं आणि अनुभवानं हे ठाऊक होतं की हा वाघिणीचाच आवाज आहे। तो उनके एक्सपीरियंस था कि उन्होंने स्टडी किए थे कि टाइगर इसमें। तो उनको ऐसा लगा कि उसी आवाज को उनको लगा कि अभी ये टाइगर की ही आवाज है करके। तो या आवाजानं आपल्या पिल्लांना बोलवत होती। तो उस आवाज से वो क्या कर रही थी, उनको बुला रही थी कि यहाँ आओ करके, उनकी लैंग्वेज में। अचानक पाण्यात धपकन काहीतरी पडल्याचा आवाज आला। तो अचानक से पानी में कुछ तो गिर गए ऐसी आवाज आ गई। लगेच त्याच्या पाठोपाठ उरलेली तीनही पिल्लं धपाधप पाण्यात उतरली। मतलब जो भी लेपर्ड थी, फीमेल लेपर्ड थी, तो उसका एक बच्चा पानी में गिर गया और बाकी के जो 3 थे वो भी पानी में गिर गए और खेलने लगे। मी पाणवठ्याकडे पाहिलं आणि आश्चर्यानं थक्कच राहिलो। तर एका पिल्लानं बाजूच्या जांभळीच्या झाडीतून थेट पाण्यात उडी घेतली होती। तो एक बच्चा वहां से उसके उन्होंने क्या करे, जो नाला था उसमें जंप करे। तर लगेच त्याच्या पाठोपाठ उरलेली तीनही पिल्लं धपाधप पाण्यात उतरली। आईचा आश्वासक आवाज त्यांच्या करता उत्साहाचं वारं भरणारा ठरला होता। तर वाघीण रात्रीच पिल्लांना नाल्याकाठच्या जांभळीच्या दाट झुडपात लपवून शिकारीसाठी गेली। जो फीमेल लेपर्ड है उन्होंने क्या करे थे कि जामुन का जो पेड़ रहता है ना, उसके यहाँ उनको जो बच्चे हैं उनके 4 उनको छुपा के रख के चली गई थी। तो या परिसरात
वाघ, बळारान कुत्री अशा पिलांच्या संभाव्य शत्रूंचा राबता होताच. मतलब दुसरे भी ॲनिमल्स वहां थे. तर तिला काही खबरदारी घेणं आवश्यक होतं. वाघांच्या लहान पिल्लांना इतर भक्षकांपासून खूपच धोका होता. तो उसको ऐसा लग रहा था कि मेरे बच्चों की कोई शिकार ना करे, इसलिए उन्होंने उनको छुपा के रखा था. ती रात्रभर जंगलात फिरून पिलांजवळ परत येत होती. तो रातभर वो शिकार करके मॉर्निंग में क्या करती थी, वो शिकार लेके, छोटी शिकार रहेगी तो लेके आती थी, बड़ी शिकार रहेगी तो बच्चों को उसके साथ वहां लेके जाती थी. ठीक है. तेवढ्यात नाल्याच्या डावीकडच्या विरळ बांबूमधून मला वाघीण येताना दिसली. तभी उसी टाइम पे उनकी जो माँ है वो आने आ गई ऐसे उनको दिखाई दिया. ती सरळ पाण्याजवळ आली आणि वळून पाण्यात बसली. तो वो घूम के पानी में बैठ गई. वो रेस्ट करने लगी. पण पिल्लांच्या उत्साहाला आई बघताच उधाण आलं होतं. त्यातील एका पिल्लानं तर वाघिणीच्या पाठीवरच उडी घेतली. जैसे छोटे बच्चे देखो मम्मी को कैसे परेशान करते रहते, उसके गोद में बैठते, कंधे पे बैठते, पीठ पे बैठते, वैसे ही उनके जो बच्चे हैं लेपट के वो उनके अंग पे खेलने लगे, उनके आजू बाजू में खेलने लगे, मस्ती करने लगे. साधारणतः कुत्र्यापेक्षा लहान आकाराची 5 महिन्यांची जो कुत्ता रहता है ना, उसके थोड़े से छोटे आकार की जो 5 मंथ की जो पिल्ले थे वो थे. या वयात लहान मुलं जशी खेळकर असतात तशीच ती खेळकर होती. जैसे छोटे बच्चे रहते हैं, मस्ती करते हैं, वैसे ही वो मस्ती करने लगे थे. थोडा वेळ बसल्यावर ती पटकन उभी राहिली आणि डोकं वळवून तिनं हळूच वाव असा आवाज केला. तो उन्होंने क्या करी, थोड़ी देर के लिए वहां पानी में बैठ गई और उनको बुला रही थी कि चलो मेरे पीछे पीछे आओ करके, मैं तुम्हें शिकार के पास लेके जाने वाली हूँ करके. तो हिनं जंगलात कुठंतरी नक्कीच एखादं सांबर, रानगवा, नीलगाय डुकराची शिकार साधली असावी. तो किसी की तो उन्होंने शिकार की होगी और उनको बुला रही कि चलो मेरे पीछे आओ करके. पण अशी शिकार जड असल्यानं ती उचलून पिल्लांपर्यंत आणणं शक्य नसतं. तो बहुत बड़ी शिकार है, इसलिए उनको बच्चों के पास लाने के लिए उसको इम्पॉसिबल था, इसलिए बच्चों को लेके वहां जा रहे थे. त्यामुळे पिलांजवळ येऊन घटकाभर पाण्यात बसून तिनं विश्रांती घेतली होती आणि ती पिल्लांना शिकारीकडे घेऊन जात होती. तो उनके साथ बच्चों को लेके जाने वाली थी. या 4 पिल्लांसोबत स्वतःचं पोट भरण्यासाठी तिला सतत कोणती ना कोणती शिकार करणं आवश्यकच होतं. वो खुद भी क्या करती थी, खा के आती थी, शिकार करके आती थी और उनके बच्चों के लिए भी वो शिकार करके लेके आती थी. ठीक है. तो उसके जो 2 बच्चे हैं वो उसके पीछे जा रहे थे और जो 2 थे वो क्या कर रहे थे, पानी में ही मस्ती कर रहे थे. तो तभी उसको खेलने में दंग हो गए थे. वाघिणीनं परत त्यांना बोलावणारा आवाज काढला. फिर से उन्होंने क्या करे, उनको आवाज दिए कि चलो मेरे पीछे पीछे आओ, मैंने शिकार की है तुम लोगों को खाने के लिए, तो तुम आओ, ऐसे वो बोल रही थी. आईच्या आवाजाबरोबर दोन्ही पिल्लांनी आपला खेळ थांबवला आणि पळत सुटली. जब भी उन्होंने आवाज दी उसको बच्चों को तो उनके पीछे वो जाने लगे. 2 मिनिटातच पिल्लांना घेऊन वाघीण जंगलात दिसेनाशी झाली. आज मी वाघिणीतल्या आईची एक वेगळीच झलक बघितली. माझ्या व्याघ्र अनुभवात मोलाची भर घालणारा हा अनुभव होता. मतलब वो जो माँ अपने बच्चों के लिए कैसे करती है, क्या करती है, ये सब इस लेसन में क्या करे बताए. जो भी फीमेल लेपर्ड है उन्होंने अपने बच्चों के लिए कैसे शिकार किए, उनका संरक्षण वो कैसे करती है, ये सब इसमें बताया है. ओके.